हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थाउजेंड पजल के सीरीज के नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाए जाते हैं। ये सेट नंबर 168 है, तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक थाउजेंड पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे हम प्रीलिम्स के सभी टाइप्स के पजल डिस्कस करते हैं, एंड वो भी एकदम बेसिक से। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट सेक्शन का यहाँ पे क्वालिटी का कंटेंट देख लीजिए। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक लीनियर रो है, सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं, एंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब अभी तक हमें फिक्स नहीं पता। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड टी, टी हु सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे मैं कैसे ट्राई करूंगा, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे 1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी क्या होगा, टी यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे होगा, तो टी को इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। एंड यहाँ पे टी से 1 2, एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे वी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, एक सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो यहाँ पे वी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 6 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड क्यू, तो यहाँ पे एक्स से इस डायरेक्शन में 6% छोड़ने के बाद तो टी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, तो यहाँ पे क्यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन आ जाएगी पी, हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे क्यू से 2% छोड़ने के बाद पी आ जाएगा, एंड यहाँ पे पी क्या होगा, यहाँ पे एंड पे होगा, ठीक है। एंड सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू।
तो यहाँ पे x के राइट में जितने उतने यहाँ पे u के लेफ्ट में, तो x के राइट में कितने दिख रहे, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यू के लेफ्ट में भी 7 पर्सन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 7 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा यू। अब आगे क्या बोला, यस सिट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो यहाँ पे इस एंड से ये वो आ जाएगा 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5। एक तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे तो वी है, इसका मतलब 101% यही पे ऐसा आ जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R, तो यहाँ पे W एंड R के बीच में 2 पर्सन आर हु सिट 6 फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड से 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिफ्थ पे था तो R एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड एक तो R यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एंड R एंड W के बीच में क्या है, R एंड W के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन है, तो यहाँ पे W रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे W कहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे एक तो R आ सकता है एंड R से 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे W आ सकता है, या फिर R के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे W। R अगर यहाँ पे लूंगा तो 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे W आ सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे W आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V एंड X, तो यहाँ पे W जो होगा यहाँ पे V एंड X का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे W नहीं आ सकता, तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे W नहीं आ सकता तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पे x के भी इमीडिएट नेबर में w नहीं एंड v के भी इमीडिएट नेबर में w नहीं, तो वैसे भी यहाँ पे v के इमीडिएट नेबर में w नहीं दिख रहा है, v एंड w के बीच में यहाँ पे 1% का गैप दिख रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, r सिट एडजेसेंट टू v, अब यहाँ पे फिक्स हो गया r यहाँ पे v के एडजेसेंट में बैठता है। अब r अगर यहाँ पे लेता हूँ तो r से 2% छोड़ने के बाद w 101% यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे v w रखने के लिए जगह थी, क्या x के इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता बोला था, तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इस समय मैं हटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पूरी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, पूरे कंडीशन आपके अप्लाई हो गए, तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो सबसे पहले टी को मैंने यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे ट्राई किया था, अगर ये गलत आता तो मैं यहाँ पे मैं लेफ्ट मोस्ट एंड पे ट्राई करता, ठीक है गाइज। तो चले गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते, तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइज। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेट नंबर 169 है, 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन रो वन फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी एंड यहाँ पे ई आ जाएगा। ये सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आगे क्या बोला है, आगे बोला है रो टू फेसिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, ई हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे ई क्या होगा, एंड पे होगा। तो सबसे पहले ई को इस एंड पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस जेड। तो यहाँ पे ई क्या होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या होगा, यहाँ पे ई होगा जो कि बंदा यहाँ पे जेड को फेस करता है। जेड यहाँ पे नीचे के रो में। अब गाइस ई अगर मैं यहाँ पे इस एंड पे निकालता तो यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे एक पर्सन के स्टार के थर्ड टू द राइट में। तो स्टार मुझे यहाँ पे निकालना पड़ता, स्टार का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में ई निकालने के लिए जगह होती क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे ऊपर के रो वाले बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं एंड राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, ई सीट, यहाँ पे बोला है ना ई सीट, यहाँ पे थर्ड टू द राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, थर्ड टू द राइट में आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एक्स फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में जो भी बंदा बैठता है उसे कौन फेस करता है, यहाँ पे एक्स फेस करता है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे वी फेसेस डी। तो यहाँ पे वी किसे फेस करता है, डी को फेस करता है। अब आगे क्या बोला है, बी हु सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे बी क्या होगा, एंड पे होगा। तो इस एंड पे तो ई है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट एंड पे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे कितने बंदे हैं, ऊपर यहाँ पे 6 बंदे होने चाहिए, ए बी सी डी ई एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 6 बंदे तो 4 हो गए, ई एंड पे तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग बंदे इसी कॉर्नर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी जो होगा एक्सट्रीम एंड पे, तो बी ऊपर के रो में, इस एंड पे तो ई है, तो इस एंड पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया था गाइस बी हु सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एंड यहाँ पे लेफ्ट एंड कौन सा आ जाएगा, सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो लेफ्ट एंड ये आ जाएगा एंड राइट एंड ये आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक तो पजल हमारी सही चल रही है। अब आगे क्या बोला है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के सेकंड टू द लेफ्ट में, इसका मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो ए का फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ए से एक पर्सन छोड़ने के बाद स्टार, स्टार के अपोजिट में एक्स। तो ए से एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा, हैश के अपोजिट में एक्स यहाँ पे आ सकता है। या फिर ए से एक पर्सन छोड़ने के बाद बी हैश हो सकता है एंड हैश से एक पर्सन छोड़ने के बाद हैश के अपोजिट एक्स, ये वाली कंडीशन हो गई। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, सी फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। तो जो भी बंदा यहाँ पे यू का इमीडिएट नेबर होगा उस बंदे को कौन फेस करता है, उस बंदे को यहाँ पे सी फेस करता है, ठीक है। यहाँ पे यू के इमीडिएट नेबर को। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे यू एंड डब्ल्यू के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे हुआ है डब्ल्यू हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड पे होगा एंड डब्ल्यू एंड यू के बीच में यहाँ पे एक पर्सन है। तो डब्ल्यू अगर मैं यहाँ पे इस एंड पे लूंगा तो डब्ल्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा यू। अब यहाँ पे यू के इमीडिएट नेबर को सी फेस करता है, बट यू के इस इमीडिएट नेबर को तो ए फेस करता है। इसका मतलब यू के इस इमीडिएट नेबर को यहाँ पे सी फेस करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डी वी को फेस करता है। अब यहाँ पे अगर वी रखूंगा तो वी के अपोजिट में यहाँ पे डी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे वी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे वी के लिए क्रॉस का साइन, तो यहाँ पे वी को मिटा देता हूँ। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे वी को रखूंगा तो वी के अपोजिट में डी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी वी नहीं आ सकता, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई वी एंड डी वाली। अब यहाँ पे यू से एक पर्सन छोड़ के डब्ल्यू, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एक्स का सेट कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक्स फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के सेकंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठता है, तो यहाँ पे ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है, बी बैठता है। तो बी के अपोजिट में कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड यहाँ पे वाई बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। ऊपर क्या बाकी है, यहाँ पे एफ बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइज यहाँ पे आज की लास्ट पजल करते हैं, यहाँ पे सेट नंबर 170 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइज। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7% से कम टू द कॉलेज बाय डिफरेंट व्हीकल्स। यहाँ पे ट्रेन, बस, साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच वन ऑफ देम वियर डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर हो गए। यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ए डजेंट वियर पिंक कैप। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिंक कलर की कैप आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, द वन हु कम्स बाय स्कूटर वियर्स ऑरेंज कैप। तो यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे स्कूटर से आता होगा, वो बंदा यहाँ पे ऑरेंज कलर की कैप पहनता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बी वियर्स ब्लू कैप बट डजंट कम बाय कार। तो यहाँ पे कार और स्कूटर, तो यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ पे कार से भी नहीं आता होगा, एंड बी क्या होगा, यहाँ पे स्कूटर से भी नहीं आता होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लू कलर की कैप होगी। ठीक है, बी इज इक्वल टू ब्लू कलर की कैप। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी डी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एंड यहाँ पे ई के बाद क्या है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई, एंड यहाँ पे क्या है, जी एच है। ठीक है, डी ई के बाद क्या है, यहाँ पे जी है, एंड यहाँ पे एच है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, बी ब्लू कलर की कैप पहनता है। तो यहाँ पे बी के सामने ब्लू बना देता हूँ। ए पिंक की नहीं पहनता। ठीक है, अब यहाँ पे बी ब्लू हो गया, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है सी कम्स बाय ट्रेन। तो यहाँ पे सी ट्रेन से आता होगा, तो सी के सामने ट्रेन बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है, बट डजंट वियर ऑरेंज कैप। तो यहाँ पे सी क्या होगा, ऑरेंज कैप नहीं पहनता। तो यहाँ पे ऑरेंज कैप के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन यहाँ पे सी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, व्हाइट कैप भी नहीं पहनता। तो सी यहाँ पे व्हाइट कैप भी नहीं पहनता, तो व्हाइट कैप के लिए भी क्रॉस का साइन। ई वियर्स ब्लैक कैप। इसका ही मतलब यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। तो यहाँ पे ई के सामने यहाँ पे ब्लैक बना देते हैं। यहाँ पे पहले सेपरेट कर देते हैं गाइस, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से रो में आने वाला है। ठीक है, अब आगे ई के सामने ब्लैक बना दिया। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। आगे क्या बोला है, एंड कम्स बाय। अब यहाँ पे ई किससे आता होगा, ई यहाँ पे ऑटो से आता होगा। तो यहाँ पे ई के सामने यहाँ पे ऑटो बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे द वन हु कम्स बाय बस वियर्स पिंक कैप। तो जो भी बंदा यहाँ पे बस से आता होगा, वो यहाँ पे पिंक कलर की कैप पहनता होगा। बट यहाँ पे ए में पिंक नहीं आ सकता, इसका मतलब ए यहाँ पे बस नहीं हो सकता। अब आगे क्या बोला है, डी वियर्स ब्राउन कैप। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला, यच कम्स बाय रिक्शा। तो यहाँ पे यच किससे आता होगा, यच यहाँ पे रिक्शा से आता होगा। अब आगे क्या बोला है, बी कार एंड स्कूटर से नहीं आता। तो यहाँ पे बी के पास यहाँ पे कार भी नहीं आ सकती, एंड यहाँ पे स्कूटर भी नहीं आ सकती। यहाँ पे जो ब्लू है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर के कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ब्लू कैप आता है, एंड बी के पास यहाँ पे क्या नहीं है, कार नहीं है, एंड स्कूटर नहीं है। तो यहाँ पे कार नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे कार के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे स्कूटर के लिए क्रॉस का साइन। अब यहाँ पे स्कूटर वाला ऑरेंज से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूटर एंड ऑरेंज रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, एक तो यहाँ पे आ सकता है स्कूटर, एंड यहाँ पे आ सकता है ऑरेंज, या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है स्कूटर एंड यहाँ पे आ सकता है ऑरेंज। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे और कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे तो स्कूटर एंड ऑरेंज के लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। बट गाइस यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही होगी कि बस इज इक्वल टू पिंक है। बट यहाँ पे बस आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसका मतलब बस एंड पिंक में यहाँ पे नहीं रख सकता। यहाँ पे बस को रखूंगा तो पिंक नहीं आ सकता, यहाँ पे पिंक को रखूंगा तो यहाँ पे ट्रेन है, बस नहीं आ सकती। यहाँ पे बस को रखूंगा तो ब्राउन है, यहाँ पे ही मुझे बस रखना पड़ेगा, एंड यहीं पे मुझे पिंक रखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे स्कूटर एंड ऑरेंज रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्कूटर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। सी ऑरेंज नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। सी व्हाइट नहीं है, सी के पास अगर यहाँ पे व्हाइट नहीं आ सकता, तो यहाँ पे व्हाइट एच के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट। अब गाइस यहाँ पे एक ही कलर का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा, यहाँ पे ऑरेंज हो गया, यहाँ पे रेड बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा रेड। अब गाइस यहाँ पे कार नहीं आ सकता, एंड स्कूटर नहीं आ सकता, स्कूटर तो हो गया, स्कूटर ए आ गया। यहाँ पे कार नहीं आ सकता, तो कार आ जाएगा यहाँ पे कार आ गया, तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, साइकिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइकिल आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व होगी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो यही इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।